आरती, आज इन सब चक्करों में दूध पीना तो भूल ही गई ना। लो दूध पी लो। थैंक यू इशिता, मगर तुम्हें तकलीफ उठाने की क्या जरूरत थी? मैं कैसी तकलीफ आरती, आखिर अपने ही अपनों के काम आते हैं ना। कोई हो ना हो, लेकिन मैं आपसे सहमत हूँ यशी, बाबूजी का पुनर्विवाह होना ही चाहिए। लेकिन हाँ, ये भी सच है कि समाज और बिरादरी को समझाना इतना आसान नहीं होगा। और फिर भी अगर मेरी मदद की जरूरत हो तो बेझिझक बता देना। माँ जी और बाबूजी के लिए कुछ करूंगी तो मुझे भी खुशी होगी। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं इशिता जी। इनफैक्ट मैं भी यही सोच रहा था कि आपके मुंह से ऐसी बात सुनकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन फिलहाल हमें तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं आरती, जैसा आप लोग ठीक समझे। चलती हूँ। सॉरी, पता नहीं गलती से हाथ लग गया। मैं साफ कर देती हूँ। रुको, मैं देखती हूँ। आरती क्या आप एक सेकंड यशी। मैं करती हूँ इशिता। नहीं नहीं, आप ऊपर साफ कर दीजिए, मैं नीचे साफ कर देता हूँ। हो गया, बाकी बाद में कर दूंगी यशी। रहने दीजिए, वहीं छोड़ दीजिए। सॉरी, मैंने सब कुछ गंदा कर दिया। नहीं नहीं, इट्स ओके। रात बहुत हो गई है इशिता, मुझे लगता है तुम्हें कमरे में जाना चाहिए। आकाश भैया को अगर पता चला कि तुम यहाँ हो तो बहुत गुस्सा करेंगे। तुम जाओ प्लीज। गुड नाइट। गुड नाइट। आरती जी, बेचारी इशिता कितनी अच्छी है, वो तो हमारी हेल्प करना चाहती थी और आपने ब्लंटली मना कर दिया। आरती जी, इसको कितना बुरा लगा होगा। मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं था यशी, लेकिन बात यह है कि आप भी जानते हैं कि कल का दिन कितना इम्पोर्टेंट है। बाबूजी और राधा माँ के पुनर्विवाह का फैसला होगा कल। मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। तो आपको क्या लगता है आरती जी, हमारी इस प्लान में इशिता को इन्वॉल्व करना रिस्की है? नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे इशिता पर भरोसा नहीं है। ना ही मैं उस पर शक कर रही हूँ, लेकिन कोई तो है जो नहीं चाहता कि बाबूजी और राधा माँ का पुनर्विवाह हो, और वो इंसान इसी घर का है। तभी तो देखिए ना, पिछली बार भी जब हम पुनर्विवाह की बात पूरे परिवार वालों के सामने करना चाहते थे, उसी दिन हम सब ने राधा माँ को बाबूजी के कमरे में देखा। और आज फिर से जब हम वो बात छेड़ना चाहते थे तो राधा माँ के गले में गायत्री माँ का मंगलसूत्र। ये दोनों बातें इत्तेफाक तो नहीं हो सकती ना। कोई जानबूझ के कर रहा है ये सब, क्योंकि मुझे राधा माँ पर पूरा भरोसा है, वो कभी ऐसा नहीं कर सकती। तो कोई तो ऐसा है जो जानबूझ के ये सब कर रहा है ताकि राधा माँ हम सबकी नज़रों में गिर जाए। और एक्चुअली कहीं ना कहीं वो सक्सेसफुल भी हुआ है। तो आपको क्या लगता है आरती जी, इसके पीछे कौन होगा? वो कौन है ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन जो कोई भी है बहुत जल्द हमारे सामने आ जाएगा। फिलहाल तो हमें कल के बारे में सोचना है यशी। हमें केवल अपने परिवार वालों की नहीं बल्कि पूरे समाज की सोच बदलनी है कि अगर कोई दोबारा अपनी जिंदगी को संवारना चाहे तो उसमें उम्र की कोई सीमा नहीं होती। मुझे पूरा यकीन है आरती जी कि हम अपनी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभाएंगे। जी।
ही ना कुछ और हमका ऊ चाहिए। है? सोए नहीं अभी तक? एकदम निशाचर की तरह हो, सोएगी ही नहीं कभी। आपको क्या है, रहिए मगन दोस्तों के साथ, जी भर के नशा कीजिए, नशे में दूध रहिए। घर में क्या हो रहा है क्या नहीं, इससे आपको क्या मतलब? बकवास बकवास बंद किया कर अपनी। जब घर में आते हैं तुम्हारी वजह से हमारा नशा उतर जाता है। तो जरूरत क्या है नशा करने की? अकेले, इसीलिए ना इतना बड़ा घर आपको खाने को दौड़ता है। धन दौलत तो मिल गई, लेकिन मन की शांति और इज्जत नहीं मिली। अरे ओ, बहुत खुश हैं हम। अरे किसी चीज की कमी नहीं है आकाश के पास। अच्छा, क्यों अपने आप को धोखा दे रहे हैं आकाश जी? मान लीजिए ना कि यश ने आपको सिर्फ चंद रुपयों की भीख दी है, लेकिन परिवार का सुख नहीं दिया, बिल्कुल अकेला कर दिया है आपको। क्या सोच रहे हैं आकाश जी? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। बहुत अच्छा मौका है हमारे पास। पंकज, प्रतीक, विधि, परिधि, यहाँ तक कि बुआ जी भी हमारे साथ होंगे, और वो यश बिल्कुल अकेला होगा। क्या मतलब है तुम्हारा? समाज का स्नेह मिलन कार्यक्रम होने वाला है, और वो यश आपके बाबूजी और माँ जी के पुनर्विवाह की बात करने वाला है। घर का कोई भी सदस्य उसके साथ नहीं है, और इस फूट का फायदा आप उठा सकते हैं। मुझे भी दिखाइए ना एजिया। अच्छा, मैंने आपके ऊपर हाथ रख दिया तो आप इतनी जोर के चिल्लाए? आप मुझे घड़ी घड़ी ये महसूस कराते रहते हैं कि अब मैं पहले जैसी नहीं रही, बहुत मोटी हो गई हूँ, गुब्बारे जैसी फूल गई हूँ, है ना? काश काश आप आदमी लोग भी प्रेग्नेंट होते, तब आपको समझ में आता कि हमें खुशी के साथ साथ कितना दर्द भी सहना पड़ता है। लेकिन आप आदमी लोग तो कुछ समझते ही नहीं है, ना हमारा मूड स्विंग, कुछ भी नहीं, बस बोलना आता है। मोटी हो गई ना, इसलिए आप बस मुझे इरिटेट करते रहते हैं पूरे टाइम। आप चुप क्यों है, कुछ बोलते क्यों नहीं? मैं ये कह रहा था कि आपका हाथ नहीं, आपका पाँव मेरे पाँव पे है। आई एम सो सॉरी। और आप भी है ना इतनी देर से चुप है, आउच आउच किए जा रहे हैं, बता ही नहीं रहे कि मेरा पैर है आपके ऊपर। मुझे तो लगा कि आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। इट्स ओके मैडम मोती। क्या कहा आपने? मैंने कुछ नहीं कहा मोटी जी। मोटी? मैंने अभी सुना आपने मुझे मोटी कहा। इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। आपको मुझे गोद में उठा के वो बेड पे जाके रखना होगा। मैं भी तो देखो कि मेरा सुपरमैन अब भी सुपरमैन रहा या नहीं। भागिए मत। मैं तो आरती जी सुपरमैन की तैयारी कर रहा था। उठाना है ना आपको? आप इधर आइए। आरती जी आप सच में बहुत हल्की हो गई हैं। संभाल के संभाल के संभाल के संभाल। ठीक है। मैं कर लूंगी जी। थैंक यू। तो बोलिए आरती जी, आपका सुपरमैन है ना? सुपरमैन नहीं है। क्यों? पहले ऊपर से लाल चड्डी पहन कर तो आइए। आरती जी अभी ना बहुत नॉटी हो गई हैं, सच में। अब कहाँ छुप रही हैं? वहां निकलिए। हमें यश को समझाना होगा। उसे नहीं पता कि वो क्या करने जा रहा है। अरे लोग हंसेंगे हम पर, शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी हमें, और बदनामी अलग। भैया लेकिन यश भैया सुन भी तो नहीं रहे। अरे तो छोटे बात करते हैं ना उससे, समझाते हैं उसे। अरे किसे समझाने की बात कर रहे हो तुम लोग? यश और आरती तो सुबह ही घर से बाहर निकल चुके हैं।
ये यश भी ना कभी किसी की बात नहीं सुनेगा। अरे उसे पता नहीं वो क्या करने जा रहा है। क्या हो गया बड़े भैया? हाय, किस पे इतना झंझला रहे हो? अरे ए छोटे, तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं? हाँ? और श्री रामचंद्र जी किधर हैं? दर्शन नहीं हुए ना आज उनके? अच्छा, तो मतलब तुम लोगों को छोड़कर भाग गए वो? अरे भैया, सौतेला सौतेला होता है और सगा सगा। अब आई कुछ बात तुम्हारे दिमाग में या नहीं?